सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज इलेक्शन के दौर में आप सभी लोग अपनी किस्मत आजमाई करिए। सर आपने एमआईएम के लिए टिकट के लिए अप्लाई करें, तो आपने ऐसे क्या महसूस होता है कि एमआईएम से लड़के आपको अपना अंदाज देना चाहिए? मैं 2015 से एमआईएम में पार्टी में काम करता हूं और अभी तक जैसा इलेक्शन मैं लड़ा नहीं, बोले तो इलेक्शन में सपोर्ट किया, काम किया, लोगों को सपोर्ट किया। जैसे अभी 2 ताज़ा इलेक्शन हुए, आमदार का इलेक्शन हुआ, खासदार का इलेक्शन हुआ। आपको यूट्यूब चैनल वालों को मालूम होगा कि मेरी क्या मेहनत रही। अब सोचे कि भाई बगैर अपने को कोई पद नहीं होते हुए अपन डेवलपमेंट कर रहे थे। पार्टी से तो हम 2015 से जुड़े हुए, मगर आप ऐसा सोचे मैं 2015 में भी इलेक्शन लड़ा था, बहुत कम वोट से हारा हूँ 2015 में। अभी 10 साल तक तो कुछ कारपोरेशन के कुछ इलेक्शन थे नहीं, मगर अभी मौका मिला तो हम बोले भाई चांस ले लेना एक कारपोरेटर का। वैसा कारपोरेटर नहीं भी रहे तो हम समाज सेवा करते रहते, डेवलपमेंट करते रहते। आप हमसे नहीं, हम खुद से हमारी तारीफ नहीं करेंगे, आप बाहर से मालूम कर सकते हैं, औरंगाबाद से मालूम कर सकते हैं। आप कौन से मुद्दे लेके पब्लिक के पास जाएंगे? मुद्दे तो देखो, हमारा जो मुद्दा है वो तो डेवलपमेंट का मुद्दा रहेगा। जो अभी जो योजनाएं चालू हुई, लाडली बहन, अभी जो उर्दू को जो दूर किया जा रहा है, अब उसको कैसा, उर्दू के लिए हमको तो जद्दोजहद करना पड़ेगा। उर्दू स्कूल्स के जो सुविधा है उसको कुछ ही नहीं है। अब जिला परिषद के स्कूलों को ग्रोथ देना पड़ेगा। अभी हॉस्पिटल है, ये तो वैसे भी कर सकते हम, मगर एक पोस्ट हो गई तो कैसा रहता है कि भाई कोई बात रहती। वैसा बाबा बिल्डर बोले तो आप सब तो पहचानते चुंगे, तकरीबन लोग आप पहचानते रहेंगे, पर कारपोरेटर को तो बाबा बिल्डर को तो पहचानेंगे। पब्लिक जो है तो जो एक्टिविटी जो काम करते हैं आप उसके बेस पे आपको वोट करेंगे, तो आपका क्या काम? हाँ, मेरा काम आप यूट्यूब वालों से पूछो, आप पब्लिक से पूछो मेरा क्या काम है। रोड्स, औरंगाबाद में सबसे ज्यादा रोड्स, ड्रेनेज, यानी स्लम बस्तियों में। अब ये तुम्हारे एमसीएन वाले इंटरव्यू लेते रहते, जाके बेरी बाग इधर उधर सब जाते रहते, वहाँ पे रोड्स के मसले है, ये मसले। तकरीबन जितना हो सके स्लम बस्तियों में हमने काम किए। सर एक सवाल ये भी आता है कि जहाँ पे आपका नाम आता है, आपका अक्सर एमआईएम से ही नाम जोड़ा जाता है, बाबा भाई एमआईएम वाले, तो आज आप क्या उम्मीद रखते हैं इश्तियाक साहब से कि आपको टिकट के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? एमआईएम के आप दावेदार है क्या? एमआईएम का मैं दावेदार हूँ और इंशाल्लाह मुझे पार्टी टिकट देगी। सर आप अगर सुन के आ जाए तो सबसे पहला मुद्दा आपका काम का क्या रहेगा? एजुकेशन करेगा या रोड को लेके या स्कूल को लेके? एजुकेशन, रोड, स्कूल, हमारा इतना बड़ी मेन पावर है। जैसा हमारी टीम काम करने वाली इतनी है कि सब एक साथ काम कर सकते हैं। आप ये हमारा पूरा निकालो, आप बायोडाटा, हमारे काम, हमारी टीम क्या कैसा काम करते हैं आप। सर ज्यादातर देखने में आता है हर 5 साल में नीतियाँ आती रहती कारपोरेटर को, जो भी रहती है। जैसा कई लोग पढ़े लिखे रहते हैं, महरूम रह जाते हैं जॉब के लिए। तो आप जो गवर्नमेंट की स्कीम है तो सर पहले आप उस पर तवज्जो दीजिए। सर गवर्नमेंट की स्कीम पे तो तवज्जो दूंगा। कारपोरेटर की निधि आती है, कारपोरेटर की निधि में महदूद नहीं रहूंगा मैं मंत्रालय से बहुत कुछ ला सकता कारपोरेटर। हाँ, आप 6 नंबर प्रभाग से उम्मीदवार है। 6 नंबर प्रभाग काफी बड़ा है, इसके अंदर ऐसे कई सुविधाएं नहीं है, जैसा कि सरकारी दवाखाने नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, उर्दू लाइब्रेरी नहीं है, और उर्दू स्कूल के तो खस्ता हालत है, महानगर पालिका के स्कूल के तो खस्ता हालत है। तो अगर आप ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और एमआईएम पार्टी से ही आप अगर जीत जाते हैं नगर सेवक, तो आप इसके लिए सबसे पहले कौन कौन से काम करेंगे? देखो, 1 साल में आपने जितने बोले काम बोले उतने मैं कंप्लीट करके बताऊंगा। स्कूल, रोड्स, यानी जो खस्ता हाल है, हॉस्पिटल्स, 1 साल में सिर्फ है। तो वो 1 साल के बाद मेरा इंटरव्यू ले लेना आके कि आपने क्या करे। सर आपके पास जो बेरोजगार युवा है, तो कोई नियोजन, कोई इसका सोल्यूशन है? नियोजन नहीं, वो देखो, जितना नगर सेवक का पावर रहता उतना तो करूंगा मैं, मगर उससे ज्यादा मैं कर सकता। सर आपकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कई लोगों के आ रहे हैं कि सर आप ही खड़े रहिए, आप ही इसी बात से रहिए। हालांकि आपको आरएफ कॉलोनी और अदर्स भी था, पर आपने यही क्यों चुना? सर मेरा घर है ये। इससे पहले 2015 में मैं यहाँ से खड़े वाला था, लेडीज वार्ड था, तो मैं बाईजीपुरा वार्ड नंबर 59 से खड़े हुआ था। अब इस बात से अभी मेरे को मौका मिला है, मेरे पास ओबीसी सर्टिफिकेट है, इस बात से मैं ओबीसी से प्रभाग 6 से खड़े रहना चाहता हूँ। सर आपकी निजी राय है या पब्लिक की? पब्लिक की राय है, पब्लिक की राय है। पब्लिक पार्टी जो टिकट देंगी मैं उस पर एग्री हूँ, बस। आपने ईदगाह की जो दीवार है उसको बहुत अच्छे से काम किया है, उसको लेकर और भी बाकी जो है अमृतसर की दीवार है वो है अभी खस्ता हालत में, उसको लेकर के बिल्कुल करेंगे। अभी छावनी की जो ईदगाह है उसकी जो कंपाउंड वाले है वो हमने 2 साल पहले किए थे, और जैसे खस्ता हाल है, कब्रस्तान है, जो और जैसे जो भी सुविधा है पब्लिक के, उसके लिए हम
ये करना। सर एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि आप 6 नंबर प्रभाग के हर वोटर से स्पेशली आप क्या अपील करना चाहेंगे? डेवलपमेंट को वोट दो, न्यू जनरेशन को वोट दो। हाँ, नया कुछ विकास, कुछ नए मुद्दों को लेके हम उनके पास जाएंगे। अब वो तो पुराने हो गए सब, जब जो भी मुद्दे थे, अभी कुछ नए मुद्दे लेंगे ना अभी। सर अमूमन ये भी देखने में आता है कि इससे पहले जो नगर सेवक थे उन्होंने कुछ काम नहीं किया। आज भी रोड वैसी हालत है, स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। आप आने के बाद कितना परसेंट चेंजेस आ जाएगा? देखो, काम हर नगर सेवक करता है, काम तो हर नगर सेवक ने करा। नगर सेवक को चुन के देते काम करने के लिए। आप जो बोल रहे हैं कि भाई नगर सेवक ने काम नहीं किया, वो सवाल ही पता नहीं। तो हर नगर सेवक ने काम किया हुआ है और जितना मौका मिला उन्होंने काम किए। वो तो नगर सेवक का वो है, काम करना मकसद ही रहता ना वो तो। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।